और कच्चे तेल की बात करें तो इसने वापस अपने आप को संभाला है और पिछला 1 हफ्ता जो है इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अभी भी बहुत चला है तो कहाँ पहुँचा है, 50 डे मूविंग एवरेज को छू रहा है। कितनी संभावना है कि ये यहाँ अपनी तेज़ी को सस्टेन कर पाएगा या सिर्फ़ ये एक रिलीफ रैली है जो कहीं पर ये फिज़ल आउट हो जाएगी, कहीं पे ये अटक जाएगी? क्या 87 87 के आस-पास जो अपना अभी हाल का पिछला स्विंग हाई है, क्या उसको पार कर पाएगा ये ठीक से? देखिए, यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि जिस जिस स्ट्रक्चर के साथ ब्रेंट टर्न हो रहा है, उसके हिसाब से तो 88 निकल जाना चाहिए। जी। अब 88 निकल जाएगा तो फिर 100 पहुँच जाएगा और फिर जाके जो एक्चुअल लड़ाई है वहाँ शुरू होगी। तो जब लेकिन तक 100 से पहले तो निकल 98 के आस-पास 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, पिछला एक बड़ा टॉप भी है। 98 तो 98-100 वो हो जाएगा। 98-200 में ये मतलब यूएस इन आईएनआर तो है नहीं, क्रूड है। 2-4 जी। डॉलर तो एक 2-4 घंटे में हो जाता है ऊपर-नीचे। तो 88 मेन चीज़ है तो प्रीएम्प्ट जी, नहीं करना है, 88 का रेजिस्टेंस मान के चलना है। थोड़ा जी। ऐसा दिख रहा है कि शायद 88 पे नहीं रुकेगा और बिकॉज़ इसके पीछे फंडामेंटल फैक्टर लेके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस वॉल्यूम देख रहे हैं। देखिए चाइना ओपन हो रहा है। चाइना पे कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है। चाइनीज़ स्टॉक मार्केट पॉज़िटिव टेरिटरी में आ रही है। जो फॉरेन फ्लो हैं वो इमर्जिंग मार्केट में अभी ज़्यादा किधर जा रहे हैं, वियतनाम, ताइवान ये सब जगह जा रहे हैं, उनके फंड जा रहे हैं। चाइना ओपन हो रहा है, उधर भी फंड डाइवर्ट होगा बिकॉज़ वैल्यूएशन उनको अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस सब के हिसाब से क्रूड का डिमांड भी एक बेहतर होगा और उस चीज़ को ट्रेड में फैक्टर करेंगे लोग। तो मुझे लग रहा है शायद 88 पे नहीं रुकेगा। हो सकता है कि 88 ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स 9500 टेस्ट होगा क्रूड। लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम 88 पे पहले रखते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो फिर 95 से 100 देते हैं और जब तक 75 के नीचे बंद नहीं होता है क्रूड, तब तक फ्रेश लो की स्टडी नहीं करते। जी। वापस यही कि अगर कच्चे तेल में अभी आगे थोड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है, अगर ये वापस 100 के करीब जाने लगेगा तो फिर हमारे लिए चिंता बनेगी या कम से कम जो राहत मिल रही थी या मिलती दिख रही थी, वो वापस उसका रिवर्स फैक्टर इन करना पड़ेगा। वही खिचड़ी बनेगी फिर। अभी उधर में यील्ड फ़ेवरेबल है, उधर में जी, रूपी फ़ेवरेबल है, तो क्रूड अनफ़ेवरेबल जाएगा। लेकिन क्रूड में अच्छी बात ये है कि आज हमारा खिचड़ी का दिन भी है। तो वही बना रहे पूरा डेटा। तो क्रूड में एटलीस्ट आरबीआई गवर्नर ने 100 को फैक्टर करके हमारे ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है, तो उसका डैमेज नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और वैसे भी एक बार में इसीलिए मैंने कोई कहा कि शायद चिंता नहीं बनेगी लेकिन जो हम राहत महसूस कर रहे थे, वो राहत तो वापस कैंसल हो जाएगी ना। राहत भी नहीं होगी ना। देखिए इसका डिस्कशन हमने किया था फिर करते देखिए, एक बार में 60-70 नहीं पहुँचने वाला। और जब ग्लोबल रिसेशन स्लो डाउन पे अनसर्टेन नहीं मतलब आप ये अनसर्टेनिटी कह नहीं रहे हैं है। बेसिक पैटर्न जो है वो नहीं बदला है, 60-70 के बीच में जाना है लेकिन अभी बीच में थोड़ा-सा एक वापस ऊपर जा रहा है। ये बहुत अनसर्टेन है बिकॉज़ आप सबका स्टेटमेंट सुन लीजिए तो किसी को ये बहुत क्लैरिटी नहीं है कि यूएस रिसेशन में जाएगा ही। और अगर यूएस रिसेशन में नहीं गया तो फिर ये क्रूड किस डिमांड को फैक्टर कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके। तो चाइना वापस कंजम्पशन के लिए रेडी है, प्लस जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ जिनपिंग अब अपनी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो वहाँ से पॉजिटिव फैक्टर आएगा। गलती से फिर बाद में ये पता चल जाएगा कि अब चाइना ग्रो करने वाला है, ग्लोबल ग्रोथ उतना खराब नहीं होगा, तो हो सकता है फिर ये शुरू हो जाए बिकॉज़ यील्ड्स ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि यूएस रिसेशन में जाने वाला है। वो इन्वर्जन उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो मुझे ऐसा सिचुएशन में नहीं लग रहा है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न है ही नहीं वहाँ पे। तो यूएस रिसेशन पे क्लैरिटी नहीं होने के कारण ये सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई। और 6 महीने में अगर वो स्टेटमेंट आ गया कि नहीं जाने वाला यूएस रिसेशन में, हो सकता है टैक्टिकल होके निकल जाए। तो क्रूड जो 60-70 जाने वाला था शायद वो भी नहीं जाए।
तो लेकिन ये सब क्वेश्चन ओपन एंडेड है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों का आंसर नहीं है हमारे पास, तो दोनों एंड को लेके चलना पड़ेगा। तो अभी के एंड से ये लगता है कि विथ चाइना रीओपनिंग एंड विथ ग्लोबल इकोनॉमी कमिंग बैक ऑन द ग्रोथ पाथ, क्योंकि चाइना ठीक हो रहा है और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो उस हिसाब से हो सकता है क्रूड का डिमांड फिर से बढ़े और $100 की तरफ जाए, व्हिच इज़ ओके बिकॉज़ हमारा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं कर रहा था कि क्रूड एक बारी में 60 चला जाएगा। तो 70 पे 75-80 गया भी, लेकिन वापस 90-95 जाने के हिसाब से ही सारी फैक्टरिंग है। तो उससे बहुत नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है। रादर अगर 100 के ऊपर सस्टेन करने लगा, 100, 102 के ऊपर, तब फिर वो साइकोलॉजिकल डेंट पहुँचाएगा और फिर हमारे मार्केट को टेंशन में डालेगा। उसके पहले बहुत टेंशन नहीं।